अलसी के लड्डू आप बहुत बार बनाए होंगे, पर आज हम इसमें कुछ सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे कि इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं, बनाने में उतने ही आसान। अलसी या फ्लैक्स सीड्स एक सुपर सीड्स है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्पेशली कमर दर्द, इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और साथ ही में इसमें काफ़ी सारा मात्रा में ओमेगा 3 और फाइबर होते हैं। तो इसे एक बार बनाइए और महीने भर खाइए। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने निकीज कुकिंग कॉर्नर में। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये बहुत सारे फ़ायदे वाले लड्डू। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम फ्लैक्स सीड ले लिए हैं, जिसे हमारे वहाँ तीसी कहा जाता है और यूट्यूब पर हमने देखे हैं तो इसे अलसी भी कहा जाता है। आपके तरफ इसे और क्या कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे भूनना है। इसके लिए एक फ्राइंग पैन गैस पर रख दिए हैं और ये गरम हो गया है तो इसमें ये अलसी डाल देंगे। और इसकी क्वांटिटी कप से देखें तो 2 कप है और वज़न में लगभग ये 400 ग्राम है। तो अभी इसे भूनते हुए 2 मिनट हुए हैं और इसमें से थोड़ा-थोड़ा सा चटकने की आवाज़ आने लगी है और इसके दाने भी फूलने लगे हैं और इसमें से आवाज़ भी आने लगी है काफ़ी ज़्यादा चटकने की। तो फ्रेंड्स, इसे आप मीडियम फ्लेम पर भूनें लगभग 5-6 मिनट तक। तो ये अच्छे से भून गया है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से फूल गया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और सेम पैन गैस पर रख देंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। फ्रेंड्स, लड्डू या मिठाई कभी भी देसी घी में बनता है जिससे कि वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो और उसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले फ्लेम को तेज़ करके हम इसमें गोंद डालेंगे। गोंद लड्डू में ज़रूर डालिएगा, इससे लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप लड्डू खाते हैं तो उसमें थोड़ा-सा चुरचुरापन का जो टेस्ट आता है वो गोंद से ही आता है और गोंद फ़ायदेमंद भी होता है। अब इधर नवरात्रि व्रत भी आने वाली है तो आप इसे चाहें तो नवरात्रि व्रत में भी बनाकर रख सकते हैं और रोज़ खा सकते हैं या फिर ठंड में खा सकते हैं। तो ये देखिए गोंद अच्छे से फूल गया है और इसका कलर चेंज हो गया है तो इसे हम निकाल लिए हैं। अब सेम पैन में एक बड़ा कटोरा हम ले लिए हैं ये मखाना डालकर इसे भी हम 2-3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से कुरकुरा ना हो जाए। दोस्तों, एक बात और बता दें कि लड्डू में आप जितने ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वही डालिए, जो चीज़ नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। पर यहाँ पर मखाना ज़रूर डालिएगा, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स में आपकी जो मर्ज़ी हो डालिए और जिसे नहीं डालना है उसे स्किप कर दीजिएगा। अब मखाना को मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं तो इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और सेम पैन में हम यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें डालेंगे मगज। अब मगज डालकर इसे भी 2-3 मिनट तक भून लेंगे। दोस्तों, एक बात क्लियर समझ लीजिए कि जो भी ड्राई फ्रूट्स आप भूनें, फ्लेम को मीडियम रखें, हाई फ्लेम पर नहीं भूनें। मीडियम फ्लेम पर आराम से भूनेंगे तो ड्राई फ्रूट्स क्रंची भी होंगे और उसका टेस्ट भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मगज को बराबर से चलाते रहें। इसमें से भी आवाज़ आती है पर यहाँ पर काफ़ी शोर है इसलिए हम इसका साउंड हटा दिए हैं और ये भी चटकता है। तो ये अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम डाल दिए हैं 1 कटोरी कटे हुए बादाम और 1 चम्मच इसमें देसी घी और इसे डालकर 2 मिनट चलाने के बाद इसमें 1 कटोरी कटा हुआ काजू डाल देंगे और इसे भी 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आप समझते रहिए कि जो चीज़ आप एक साथ भून सकते हैं उसे भुना जा सकता है। तो यहाँ पर मगज जब थोड़ी देर भून गया था, थोड़ा-सा उसमें बाकी था कसर,
तब हम बादाम डाले हैं, फिर काजू डाले हैं, उसके बाद इसमें डाले हैं आधी कटोरी पोस्ता दाना। उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे पपी सीड्स या खसखस भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम 1 कटोरी सूखा नारियल जिसे कि कद्दूकस कर लिए थे, इसे डाल दिए हैं। इसे डालकर हम 1 मिनट और चला लेते हैं। चलाने के बाद इसमें 1 कटोरी किशमिश डाल दिए हैं। तो अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी इसमें से सुगंध आने लगेगी और ये अच्छे से क्रंची हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को पीसना नहीं है, इसलिए इन सारे ड्राई फ्रूट्स को आप कट करके एक साथ इस तरीके से बारी-बारी से डालकर भून सकते हैं। मखाना इसमें नहीं डाल सकते, वो भुनाएगा भी नहीं और उसे पीसना भी पड़ता है। तो अब ये भी ड्राई फ्रूट्स भुन गया है, तो इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद यही पैन वापस से गैस पर रखेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे और इस लड्डू में हम अखरोट भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी अखरोट डाल देंगे और इसे भी 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। अखरोट के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और इससे खाने से दिमाग भी तेज होता है और घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द में ये काफ़ी राहत पहुँचाता है। हाँ, अगर आप इस लड्डू को अगर ठंडी में खाइए तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ठंडी आने वाली है, इसलिए हम वीडियो पहले डाल दिए हैं। तो अखरोट भून गया है, इसे निकाल देंगे और इसी पैन में हम लेंगे 2 कप गुड़। गुड़ को हम छोटे-छोटे पीस में कट कर लिए हैं और इसे कप से नाप लिए थे और उसी कप से आधा कप इसमें पानी डाल दिए हैं। अब फ्लेम को तेज कर देंगे और बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जब तक ये गुड़ मेल्ट होता है, आपको एक चीज़ बता रहे हैं, हो सकता है आपको जानकारी हो, फिर भी हम बता रहे हैं कि तीसी की तासीर जो है वो गर्म होती है और अगर आप इसकी चटनी वगैरह बना के खाइए तो वो ठंडी होती है, पर इस तरीके से अगर आप लड्डू वगैरह बनाकर खाएँ तो उसकी तासीर गर्म होती है। तो इसे ठंडी में खाइए या नवरात्रि व्रत में, ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए चाशनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो इसके अंदर गुड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं बचा तो नहीं है। तो फ्लेम अभी हम बंद नहीं किए हैं, कम किए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आध टुकड़े बच गए हैं गुड़ के, तो अभी फ्लेम तेज कर दिए हैं और इसे दोबारा से एक बार और उबाल आने देंगे। तो सारे गुड़ मेल्ट हो गए हैं, इसे बहुत देर हमें नहीं पकाना है, गैस बंद कर देंगे और इसे रख देंगे साइड में। तो जब तक वो थोड़ा ठंडा होता है, एक बड़ा सा हम परात ले लिए हैं और इसमें डाल देंगे सबसे पहले गोंद। अब गोंद निकालने के बाद यहाँ पर हम छलनी ले लिए हैं एक बड़े से बाउल में और ये जो हम गुड़ की चाशनी बनाए थे, चाशनी नहीं बस यूँ कहिए कि गुड़ को मेल्ट किए थे, उसे हम छान लेते हैं क्योंकि अक्सर गुड़ में थोड़े बहुत से डस्ट होते हैं, वो निकल जाने चाहिए। नहीं तो जब आप लड्डू या कोई भी आइटम खाइए तो उसमें थोड़ी-सी खिसखिसाहट आती है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चाशनी को छानने के बाद साइड में रख दिए हैं और ये गोंद है उसे अच्छे से मैश कर लिए। अब यहाँ पर हम तीसी ले लिए हैं, अखरोट ले लिए हैं और ये है मखाना, इन तीनों को हमें पीसकर तैयार करना है। तो यहाँ पर एक मिक्सी जार लिए हैं और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे तीसी। तीसी को अच्छे से चला लिए हैं और आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से महीन हो गया है, आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसे ये जो गोंद वाले परात है इसमें निकाल लेंगे। जैसा कि आप देखे थे कि गोंद को हम हाथ से ही अच्छे से चूरा बना लिए थे। और सेम जार में हम ये मखाना ले लिए हैं और इस मखाने को भी हमें पीस कर तैयार करना है। तो यहाँ पर अभी मखाना टोटल नहीं पीसा था, तो इसी में हम ये अखरोट डाल देंगे। अब दोनों को अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी इस तीसी वाले परात में निकाल लेंगे और जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हम भूने थे
इसे डाल देंगे। और ये है इलायची पाउडर, तो यहाँ पर 1 चम्मच हम इलायची पाउडर डाल दिए हैं। और इन सब को डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर एक ज़रूरी बात है कि अगर आपको इसे व्रत में खाना है तो आप इतनी ही सारी चीज़ों में थोड़े-थोड़े से चाशनी डालिए, उसके बाद जितना पर ये बंधने लगे उतने पर आप लड्डू बना लीजिए। तो ये व्रत में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी आप आगे देखिए कि हम इसमें और क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम ये सारी चाशनी एक साथ इसमें डाल दिए हैं और अभी ये काफ़ी गरम है, छुआ तो नहीं जा रहा है, बस ऐसे हल्का-हल्का सा हम इसे छू रहे हैं और धीरे-धीरे से इसे मिलाते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप कभी भी चाशनी डालिए तो थोड़ा-सा कम करके डालिए। यहाँ पर एक साथ हम सारा डाल दिए हैं क्योंकि हमें इसमें एक मिलाना है सीक्रेट चीज़। तो आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी गीला-गीला सा लग रहा है। तो इसमें सीक्रेट चीज़ क्या डालेंगे वो आपको दिखा रहे हैं। तो गैस ऑन कर एक कढ़ाई रख दिए हैं और इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। बेसन को डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। बेसन को भूनते समय इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिएगा, जिससे कि बेसन भून भी जाएगा और इसमें घी का भी थोड़ा स्वाद आ जाएगा। एक और ज़रूरी बात कि जब आप तीसी यानी अलसी भूनें तो उसमें घी या तेल डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही ऑयल रिलीज़ करता है और वही ऑयल उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप कभी अलसी के लड्डू इस तरीके से नहीं बनाए होंगे तो एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा। तो आप देख रहे होंगे बेसन का कलर चेंज हो गया है, यानी कि ये अच्छे से भुन गया है, तो इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे इस मिक्सचर में डालेंगे। अब ये थोड़ा-सा जो चाशनी है वो ठंडा भी हो गया है, तो अब अच्छे से मिलाना बन रहा है। तो अब हाथ से अच्छे से इसे मल देंगे। इससे क्या होगा कि जो चाशनी है, जो ड्राई फ्रूट्स है और ये बेसन है वो अच्छे से आपस में मिल जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। और आपको इसी तरीके से नए-नए वीडियो भी देखने को मिल जाएँगे। तो आप देख रहे हैं कि लड्डू बहुत आसानी से बंध जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बनाएँगे तो आप एकदम परफेक्ट लड्डू बना पाएँगे। तो अब सारे लड्डू को हम बनाकर प्लेट में रख लेते हैं। दोस्तों, हमने सारी टिप्स और ट्रिक्स दी हैं जिससे कि आप परफेक्ट लड्डू बना पाएँगे। लास्ट में एक बात और बता दें कि आप जब चाशनी बनाइए तो ध्यान रखिए कि गुड़ को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ उतनी ही देर पकाइए जब तक कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए। तो आप सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इसी तरीके से आप भी परफेक्ट लड्डू बना पाएँगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये लड्डू तोड़ने में ही बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।